भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की एज ए कुटपुतली की तरह काम करने का काम करते हैं। विधायक इंदू राज भालू से कहना चाहूँगा, अगर वो किसान के ही अपने आप को बेटा मानते हैं और बड़ा बेटा मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते कि मैं किसान हितैषी हूँ, तो पहले भी इस्तीफा देते हो। पिछले आंदोलन में भी वो विधायक थे और अब भी आंदोलन चला हुआ है, तो वो इतने अपने आप को किसान हितैषी मानते हैं तो इस्तीफा देने का काम वो करें जब हम उनको किसान हितैषी मानने का काम करें। आखिरी दिन तक अजय सिंह चौटाला की ये स्टेटमेंट सुनने में आती थी कि भी कानून वापस नहीं होते, और जबकि वो भी कानून, तीनों कृषि काले कानून वापस सरकार ने लेने का काम किया। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ ऋणधुन। किसानों का एमएसपी को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और हमारे साथ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इनेलो के प्रदेश सचिव बड़ौदा हल्का के प्रभारी जोगिंदर मलिक मौजूद हैं। मलिक साहब जी, किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जी देखिए, ये किसानों का राइट है, कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे। और जब पिछली बारी जब पार्ट 1 हमारा आंदोलन किसानों का चला था, उस टाइम पे भी सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी पे गारंटी का कानून बना के देंगे। तो ये किसानों का राइट बनता है। असली मायने में देखोगे तो किसान की, मजदूर की जो फसल और नस्ल को बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी कानून बनना बहुत ही ज़रूरी है। और रही बात, जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संपूर्ण समर्थन पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर रहा है, और उसी की इवेज में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने का काम किया था। आज भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ये जरूरत महसूस हुई कि भी आज भी हमने इस्तीफा देने की जरूरत है, तो अभय सिंह चौटाला जी आज भी इस्तीफा देने के लिए तत्पर तैयार हैं जी। तो एक तरफ सरकार खट्टर सरकार अड़ी हुई है, दूसरी तरफ किसान भिड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, जबकि किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। देखो, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान में सभी को आंदोलन या अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार सेंटर से भी और हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँगा, किस बात का नाम के आज इन्होंने ऐसे हालात बना रखे हैं, जैसे कि हमारे जो एंटी जो देश है, जैसे पाकिस्तान या चीन के जो बॉर्डर होते हैं, ऐसी हालातें बॉर्डरों पर बना रखी है। क्यों, क्या ज़रूरत है बताइए? किसानों को अधिकार हो, अपनी आवाज़ को उठाकर दिल्ली में जाकर मजबूती से पेश कर सकते हैं। उनको कोई जगह दे दो भाई वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए, चाहे रामलीला ग्राउंड दो या जंतर मंतर दो। उससे पहले भी बीजेपी वाले भी और अन्य पार्टियों वाले भी जो पहले सत्ता में रहे हैं, जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड में आंदोलन करते आए हैं। तो अब की बारी भी मैं तो चाहूँगा कि जो इन सरकारों को ये जो 8 धर्मी जो इन्होंने अपना रखा है और जो एक आतंकवादी हो जैसा वो व्यवहार ये किसानों के साथ करें, इन्होंने किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए। तो हरियाणा के किसानों ने भी पहले टोल बंद कराया, अब ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर उनके समर्थन में। जी देखो, बिल्कुल सभी किसानों को एक साथ, जितनी भी यूनियन है किसानों की, चाहे मजदूर यूनियन है, चाहे किसान यूनियन है, चाहे पंजाब की जो सारी यूनियन लगा लीजिए आप, राजेवाल वगैरह हैं या दूसरे हैं या टिकैत साहब वगैरह हैं, या हरियाणा के भी अपने जो भी संगठन, किसान संगठन, सभी को मिल के ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसमें तो आप ये मान के चलो, जब तक हम मिल के 100% सभी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कामयाबी ये नहीं मिलेगी हमें, और सरकार भी इसका फ़ायदा उठाने का काम करेगी। तो खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि किसान जिद पड़ रहे हैं, किसान कहना है कि मैं नहीं मानूंगा, तो फिर सीएम साहब कह रहे हैं मैं भी नहीं मानूंगा। नहीं, किसान किस बात पे जिद पड़ रहे हैं? किसानों की तो कोई जिद है ही कोई नहीं। किसान तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले कमिटमेंट किया था। सरकार ने कमिटमेंट किया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना के देंगे। सरकार तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, और जो पुरानी जो बातें थी वही तो याद ला रहे हैं गवर्नमेंट को। तो किसान तो कहीं अड़ियल रवैया है नहीं। किसान तो बड़े सॉफ्ट तरीके से कहते हैं कि हमें दिल्ली जाने दो। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, उनका कहना है कि सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये तो तीनों बाबू बेटा, उस टाइम पे भी जब पिछला किसान आंदोलन चला हुआ था आपका, तीनों बाबू बेटा, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो इनका, खुद अजय सिंह चौटाला और दोनों सपुत्र इनके अपने दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी, उस टाइम पे भी ये कहते थे कानून में कोई अमेंडमेंट हो सकता, कानून वापस नहीं होते। आखिरी दिन तक अजय सिंह चौटाला की ये स्टेटमेंट सुनने में आती थी कि भी कानून वापस नहीं होते, और जबकि वो भी कानून, तीनों कृषि काले कानून वापस सरकार ने लेने का काम किया था। अजय चौटाला का भी अभी फिर एक बार बयान आया है, अभी पहले भी किसानों का आंदोलन टाई फिस हो गया था। पहले टाई फिस कहाँ हो गया था? पहले तो 3 कृषि कानून वापस करवाने का काम भी किसानों ने किया था। तो अभी भी किसान जो लगे हुए हैं, ये भी एमएसपी पे गारंटी, और इसके अलावा जो भी डिमांड है किसानों की, चाहे आपका कर्जा मुफ्ती का है, किसान मजदूर का है, या अन्य जो भी है,
आपका ये जो फार्मूला है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का है, ये सारी डिमांड है। आज भी किसान पूरा करने का काम करेंगे और पहले भी अपना काम पूरा करने का काम किसानों ने किया था। आंदोलन का समर्थन कर रही है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कि कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा आपका। मेरे ख्याल से जो मुझे याद है 2005-06 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा उस टाइम पे कांग्रेस ने ये स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, वो लागू क्यों नहीं की? और जब ये 3 कृषि कानून पार्लियामेंट में बने थे तो ये कांग्रेस का एक भी एमपी ने किसी ने मुखालफत करी? खाली कहने से नहीं होता, करके दिखाना होता है। किसी भी आप कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो बंद भी तो इन्होंने की थी। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी ऑन रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस के टाइम में आई थी। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की जो बात आई थी उस टाइम पे कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहूँगा। मैं भूपेंद्र हुड्डा तो मुख्य विपक्ष की भूमिका न निभाकर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का काम यहाँ करते हैं। अनेकों उदाहरण है, चाहे आप सुभाष चंद्रा वाला राज्यसभा वाला चुनाव ले लो, चाहे इसके अलावा और ले लो, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की एक कुटपुतली की तरह काम करने का काम करते हैं यहाँ पे। एक विरोध हल्का से बालू, तो उनका कहना है, उनका बयान आया है भी कि वो किसान के बेटे हैं, किसानों की लड़ाई में वो पहले भी शामिल हुए थे और एक बार फिर वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। किसान का अगर असली कोई विधायक बेटा है या था, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। उन्होंने पहले भी इस्तीफा देने का काम किया और अब भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले इस्तीफा देने का काम करूंगा। मैं विधायक इंदुराज बालू से कहना चाहूँगा, अगर वो किसान के ही अपने आप को बेटा मानते हैं और बड़ा बेटा मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते कि मैं किसान हितैषी हूँ, तो पहले भी इस्तीफा देते हो। पिछले आंदोलन में भी वो विधायक थे और अब भी आंदोलन चला हुआ है, तो वो इतने अपने आप को किसान हितैषी मानते हैं तो इस्तीफा देने का काम वो करें जब हम उनको किसान हितैषी मानने का काम करें।